हाय गाइस, वेलकम टू एडु मेडिसिन। तो हम MSO 001 सोशलॉजिकल थ्योरीज एंड कॉन्सेप्ट की बात करने जा रहे हैं। इसके इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, क्वेश्चंस और आपको चैप्टर्स वगैरह का भी आइडिया दे देंगे कि कहाँ से आपको करना है। ठीक है, ये वीडियो आपके लिए इनफ होगा 2024 या कभी के लिए देख रहे हैं आप एग्जाम पास करने के लिए, बिकॉज हमने सारे टॉपिक्स को इसमें कवर कर रखा है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको समझना होगा कि आपका पहला पेपर है सोशियोलॉजी में, और ये पेपर सबसे डिमांडिंग और थोड़ा डिफिकल्ट के साइड पे टच करने वाला पेपर है। रीज़न क्या है कि आप इसमें बिना पढ़े बहुत कुछ नहीं लिख सकते हो। तो मैं आपको एडवाइस करूँगी कि इस पर्टिकुलर सब्जेक्ट के लिए या इस पर्टिकुलर पेपर के लिए आपको थोड़ा पढ़ना पड़ेगा, बिकॉज आपको थ्योरीज एंड कॉन्सेप्ट्स का अच्छे से आइडिया होना चाहिए, तभी जाके आप कहीं ना कहीं इस एग्ज़ाम को क्लियर कर पाओगे। क्योंकि क्वेश्चन जो आते हैं वो काफ़ी ज़्यादा फोकस्ड आते हैं कॉन्सेप्ट्स पे एंड थ्योरीज पे। ठीक है, और उसको जाने बिना आप आंसर नहीं कर सकते हो। जैसे ही आप अपनी बुक खोलोगे तो उसमें ब्लॉक लिखे होंगे और ब्लॉक के अंदर यूनिट्स लिखे होंगे, डिवीजन होगा। तो ब्लॉक्स, एक ब्लॉक थर्ड या सेकेंड थर्ड मोस्ट प्रोबेबली कॉन्सेप्ट ऑफ पावर की डिस्कशन कर रहा होगा कि पावर जो है या शक्ति जो है, अवधारणाएं शक्ति की क्या होती हैं। तो इसमें आपको 4 यूनिट्स मिलेंगी। इन चारों यूनिट को मैं एडवाइस करूंगी कि हर थ्योरी, हर कॉन्सेप्ट किसी भी सोशलॉजिस्ट ने दिया है उसको देख लीजिए, बिकॉज ये कई बार अलग अलग थ्योरीज को पकड़ के अलग अलग पावर या जो शक्ति है ना उस पर ये सवाल काफ़ी ज़्यादा पूछते हैं। आप सोशियोलॉजी के स्टूडेंट हैं तो एक चीज़ समझ चुके होंगे कि जो फंक्शनलिस्ट अप्रोच है, ठीक है, वो बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, मैंने नीचे हिंदी मीडियम के बच्चों के लिए भी दे रखा है, तो आप परेशान मत होइएगा। तो यहाँ से आप डायरेक्टली देख सकते हो, मैं आप ग्रुप में शेयर कर दूंगी। तो प्रक्रयवाद जो होता है या फंक्शनलिज्म जो होता है वो सोशियोलॉजी को पढ़ने के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, क्योंकि ये समाज को इस ऑर्गेनिज्म से कंपेयर करता है कि समाज भी बहुत ही अलग अलग पार्ट से बन के बना है और चलता है। ठीक है, वो कॉन्सेप्ट हम डिस्कस कर चुके हैं ऑलरेडी। प्लेलिस्ट में आपको बहुत सारे वीडियोस मिल जाएंगे, जो ना मिले कमेंट करके बताइएगा, हम बहुत जल्दी बना देंगे। तो वहाँ से आप इसको अच्छे से समझ सकते हैं। इस पे क्वेश्चन जरूर आता है फंक्शनलिज्म या नियो फंक्शनलिज्म पे। ठीक है, एंटरप्रेन्योरशिप पे क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आता है। आपका जो पूंजीवाद पे यूनिट है या पूंजीवाद पे जो ब्लॉक है उसके अंदर ही ये एंटरप्रेन्योरशिप पे सवाल पूछते हैं, और इसको आप अच्छे से कर लीजिएगा, आपको अच्छा खासा नंबर यहाँ से मिल सकता है। कंस्ट्रक्शन ऑफ सोशल रियलिटी जो है वो आपको अच्छे से पता होना चाहिए, सामाजिक यथार्थवाद या यथार्थ कि क्या होता है सोशल रियलिटी। इससे भी सवाल काफ़ी ज़्यादा आते हैं। स्ट्रक्चरलिज्म या डीकंस्ट्रक्शन जो है डेरिडा ने डिस्कस किया हुआ है, इसके बारे में भी आपको अच्छा खासा नॉलेज होना चाहिए। क्लासलेस सोसाइटी की जो बात की गई है इस पे भी सवाल काफ़ी पूछे जाते हैं, या जो आपका क्लास करके यूनिट है वो लास्ट के आपके ब्लॉक में मिलेगा, उससे बहुत क्वेश्चन आते हैं। सिविल सोसाइटी जो है, हिंदी मीडियम में सिविल सोसाइटी को क्या बोलते हैं कमेंट में बताइएगा, मेरे को भी ध्यान नहीं आ रहा। तो सिविल सोसाइटी से आपको बहुत ज़्यादा सवाल देखने को मिल जाते हैं, कुछ ना कुछ घुमा फिरा के पूछा जाता है। देखिए, आपको कीवर्ड समझना है, अगर जब भी आप पेपर कर रहे हैं इन्हीं सबसे सवाल आएगा, बस आप एक आपको कीवर्ड पकड़ना है, बिकॉज सवाल को वो घुमा के पूछ लेते हैं आपको कंफ्यूज करने के लिए। सोशल स्ट्रैटिफिकेशन की बात की जाती है जब भी कि समाज में किस तरीके से समाज में कहीं ना कहीं सोशल स्ट्रैटिफिकेशन या वर्गीकरण है, यानी डिवीजन है समाज में, और किस तरीके से भारत में जेंडर यानी महिलाओं को वर्गीकृत किया गया, किस तरीके से पुरुषों से वो नीचे हैं, इस पर सवाल काफ़ी आता है। न्यो फंक्शनलिज्म से आपको बहुत सवाल आते हैं, जिसको नौ प्रत्ययवाद कहते हैं। उसके बाद आपको थ्योरी ऑफ एलिनेशन देखने को बहुत मिलता है कि अलगाव के सिद्धांत क्या है, जिसपे कार्ल मार्क्स ने काम किया है कि किस तरीके से कैपिटलिस्ट सोसाइटी में, पूंजीवादी समाज में लोगों को उनके काम से ही, उनके प्रोडक्ट से ही अलग किया जाता है। सोशल स्ट्रक्चर का जो आपका चैप्टर है वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि सोशल स्ट्रक्चर पे सवाल ये लोग बहुत ज़्यादा पूछते हैं, और इसमें जितनी भी थ्योरीज दी गई हैं आपको अच्छे तरीके से समझनी है। ठीक है, सामाजिक संरचना की बात यहाँ पे हो रही है हिंदी मीडियम के लिए। सोशल स्ट्रैटिफिकेशन के बारे में बात करें तो वर्गीकरण की जो बात है समाज में, उस पर भी सवाल बहुत आते हैं। सिटीजनशिप का आपका पूरा चैप्टर है, उसे आप अच्छे तरीके से देखिएगा, इस पर अलग अलग प्रकार के सवाल आते हैं। कैपिटलिज्म यानी पूंजीवाद का जो चैप्टर है उसको भी आप अच्छे तरीके से देखिएगा, सवाल उससे पूछे जाते हैं। जो भी आपको टॉपिक समझ ना आ रहा हो इसी वीडियो के नीचे कमेंट करिएगा, और हम जल्दी से जल्दी उस पर शॉर्ट सी वीडियो लेके आएंगे। स्टेट पे जो है काफ़ी सारे थिंकर्स ने काम कर रखा है कि राज्य क्या होता है, उसकी क्या अवधारणाएं होती हैं। मार्क्स ने, वेबर
बढ़ने सबने काम कर रखा है, इस पे भी सवाल जरूर आता है। कॉन्सेप्ट ऑफ डिफरेंसेस एंड इनइक्वालिटी, असमानता या समाज में वर्गीकरण कैसा होता है, इस पे सवाल आता है। सोवरेनिटी जो होती है, संप्रभुतावाद जो होता है, इस पे भी सवाल आपका पूछा जाता है, ये क्या होता है कमेंट में बताइए मुझे। ट्रेडिशन एंड मॉडर्निटी, इस पे आपका जो लास्ट यूनिट है 30, आई थिंक 30 या 32, उसमें इसके बारे में आपके ट्रेडिशन के बारे में और मॉडर्निटी के बारे में बहुत ज़्यादा बात किया गया है। और ये चैप्टर थोड़ा सा मुश्किल है समझना, पर इस पे सवाल बहुत सारे आते हैं। वीडियो चैनल पे ऑलरेडी है, आप देखिएगा। पैराडाइम शिफ्ट समझने में बहुत ही आसान चैप्टर है, ऑलरेडी चैनल पे है, इसको देखिएगा, इससे भी सवाल आता है। रेडक्लिफ ब्राउन का भी जल्दी ही वीडियो आ जाएगा और इनके विचार सोशल स्ट्रैटिफिकेशन पे क्या थे, इसके बारे में भी हम डिस्कस करेंगे, सामाजिक वर्गीकरण पे। और सामाजिक वर्गीकरण पे चैप्टर का जो वीडियो है ऑलरेडी है। एरिक्सन की जो थ्योरीज हैं आइडेंटिटी कंस्ट्रक्शन पे, या उनका क्या योगदान है, इस पे सवाल बहुत ज़्यादा आता है। और एथनिसिटी पे सवाल बहुत आता है, एथनिसिटी का चैप्टर मत छोड़िएगा। आपकी लास्ट के टाइम पे लास्ट की बुक में जो चैप्टर है कास्ट, जेंडर एंड सोशल स्ट्रैटिफिकेशन, की जाति, जेंडर, जो लिंग और सामाजिक जो स्तरीकरण होता है या वर्गीकरण होता है वो किस प्रकार से होता है, इसके बारे में रिलेशनशिप क्या है, ये ऑलरेडी चैनल पे है वीडियो, इसे देखिएगा अच्छे से। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर है और इनमें से इतने आप टॉपिक कर लेते हैं तो आपका फर्स्ट पेपर अच्छे तरीके से हो जाएगा। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट। वीडियो को शेयर करिएगा। ये आपको जो आपको PDF है वो ग्रुप में मिल जाएगा, वहाँ से ले लीजिएगा। हैव अ नाइस डे।